हेलो दगड़ियों नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड डाक पिथौरागढ़ जिले बैठे जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉक में तुम्हारा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करछु। दगड़ियों आज मैं तुम ले जाऊँ श्रीमद् भागवत कथा की ओर सिलौली मठ सिलौली में खड़ायत गाँव में भागवत कथा का भव्य आयोजन हरियो। आप तुम सभी लोग ब्लॉग में बनी रही। ब्लॉग भल लागोल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन दगड़ियान का दगाड़ अवश्य करे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः आदिशक्ति शिवाय। भगवती मैया की दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय सीता राधा रुक्मणी 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 जय जय कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा 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 जय जय काल विनाशिनी काली 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 जय जय बोलिए आदिशक्ति भगवती मैया की। तो आज शौनकादिऋषियों ने प्रश्न पूछा, महाराज यह शंतनु राजा कौन थे, उनका विवाह सत्यवती के साथ कैसे हुआ, और आप कह रहे कि शंतनु का पहला विवाह जो गंगा के साथ हुआ था उनसे भीष्म की उत्पत्ति हुई, तो वो एकदा ब्रह्म सदनम गतो राजा महाभिषः सुरा सर्वे समाजग्मुः सेवनार्थम प्रजापतिम गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितुं विभुं तस्यावास समुद्धूतम मारुतेन तरस्विनाः। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्म सदन, सदन माने होता है घर, ब्रह्मा जी के घर में सारे देवी देवताओं के द्वारा एक मीटिंग की गई, देव सभा बैठी। तो उसमें एक पृथ्वी के बड़े चक्रवर्ती राजा थे जो देवता भी जिनसे युद्ध करने में हार जाते थे, उनका नाम था महाभीष नाम के राजा। तो राजा इतने बलवान थे कि देवता भी उनसे युद्ध करने में डरते थे। बलवानों को सब जगह पूजा जाता है, चाहे बुद्धि का बल हो, धन का बल हो या शक्ति का बल हो। तो देवताओं ने जब कोई मीटिंग रखी तो उसमें से उस महाभीष को भी निमंत्रण किया कि हम सारे देवता बैठ रहे हैं, कुछ मीटिंग है, तुम भी आओ, क्योंकि पृथ्वी के तुम बलवान हो, तुम भी आओ। तो महाभीष भी गया, सारे देवता, देव नदी, सारी नदियां गई, सारे वेद पुराण शास्त्र देवता गए हैं, सब बैठे हैं, बढ़िया मीटिंग चल रही है वहाँ। इतने में क्या हुआ, वहाँ अचानक एक आंधी तूफान आ गया। जब इतना तूफान आया तो सब तो बैठे रहे। उस तूफान से क्या हुआ, जो गंगा है, देव नदी गंगा एक कन्या का रूप बना करके गई है। गंगा, यमुना, कावेरी, वैष्णवी, नर्मदा, सिंधु आदि सब नदियां कन्या का रूप बना करके गई हैं। तो उस तूफान के द्वारा जो गंगा का उत्तरीय वस्त्र था, माने दुपट्टा था, वो दुपट्टा नीचे गिर गया। अब दुपट्टा गिरने से क्या हुआ, उनके स्तन दिखने लगे। तो जैसे उनके स्तन दिखने लगे तो सारे देवताओं ने आंख बंद कर दिया, लेकिन महाभीष राजा उस गंगा के स्तनों राजा, तो इंद्र ने आधा स्थान अपना दिया, माने आधे में इंद्र बैठा और आधे में नहुष बैठा। इतना जप तप दान के द्वारा ये स्वर्ग चला गया। अब इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हो गई। इंद्र ने कहा, महाराज तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जिस कर्म के द्वारा तुम्हारे लिए मैंने अपना आसन छोड़ना पड़ रहा है। तो ये क्या कहते हैं, मैंने खूब जप किया, खूब दान किया, खूब भजन किया,
खूब ऐसा किया, खूब ये किया, इतना गाय का दान दिया, इतना जमीन का दान दिया, इतने यज्ञ किए, इतने तीर्थों में स्नान किया। जब ये अपना कहना बार बार बता रहे हैं ना, तो उतने में क्या हुआ कि ये गद्दी से यह तच्छुत्वा सुंदरी प्राह मृतलोके स्थिमे सखी, जो इस गाय के दूध को पी देता है अया वो बहुत 10,000 वर्ष तक जीता। फिर पूछने दो, फिर ले जाएंगे। कहा रे कौन वशिष्ठ जी अपने हुए, हम तो वो तो जबरदस्ती उनकी गाय को ले गए। वशिष्ठ जी जब आए अपने कुटिया में, देखा मेरी गाय तो ही नहीं, यहाँ सर्वत्र ढूंढ दिया, गाय कहीं नहीं। ध्यान लगाया आखिर मेरी गाय कहाँ गई बेचारी, किसी सिंह ने तो नहीं मार दिया, किसी व्याध ने तो नहीं मार दिया है। ध्यान लगाया, ओहो तो ये पशु मेरी गाय को हरण करके ले गए। धिक्कार है इन पशुओं को, चोर करके मेरी गाय ले गए हैं। मैं इनको श्राप देता हूँ, इन्होंने मानव जैसा काम किया है। चोरी कौन करता है, देवता की मानव? मानव करते हैं, देवता चोरी नहीं करते। तो इन्होंने मानवों जैसा काम किया है, श्राप दे दिया, जाओ तुमको मानव बनना पड़ेगा, अष्ट पशुओं तुमको मानव बनना पड़ेगा, मानव गर्भ में तुमको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ में बड़ा दुख होता है, गर्भजन्य दुख तुमको भोगना पड़ेगा। तो सब पशुओं को पता चला हमको तो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया है। 7 पशु रोते रोते वशिष्ठ जी के पास आए, महाराज हमने कोई अधर्म नहीं किया है, हम तो केवल उसके साथ में थे, हमने कितना कहा उससे कि तू मत ले जा मत ले जा, लेकिन वो नहीं माना और तुमने बिना विचारे ही हमको श्राप दे दिया है। यह सुन करके वशिष्ठ कहते हैं देखो तुमने अगर उससे नहीं कहा तो उसका साथ क्यों दिया, वो अपने आप ले जाता गाय, तुम रुके रहते मेरे आने तक, और मुझसे कहते हम तुम्हारी गाय ले गए। पाप जो करता है उसके साथ जो खड़ा रहता है वो भी दंड का भागी होता है। चाहे तुमने गाय नहीं चोरी और मेरी गाय को चोरने से बचाया, लेकिन तुमने उसके साथ तो दिया है, उसके साथ तो खड़े थे, इसलिए तुम भी सब पाप के भागी बनोगे, मनुष्य बनोगे तुम भी। तो और जैसे ही अचानक इनको नींद आई, तो अचानक इनकी नींद खुली तो क्या देखा, एक बड़ी ही सुंदर 16 वर्षीय स्त्री इनकी जंघा पर बैठी हुई है। तो बड़े आश्चर्य हो गए, देवी ऐसे निर्जन मन में तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम कौन हो? कहती महाराज मैं जो भी हूँ मेरा परिचय मत पूछो, बस मैं यही जानती हूँ कि मुझे मेरा कोई अपना है ही नहीं, मैं सारी विस्मृति हो गई है, मैं कौन हूँ, किसके पुत्र हो सब भूल गई हूँ। हे महाराज मैं तुम्हारे जंघा पर बैठ गई हूँ गोद में, इसलिए तुम मुझे क्या बना दो, अपनी पत्नी बना दो। वो राजा कहते हैं देखो देवी तुम अगर जंघा पर तो बैठ गई हो, लेकिन तुम दाई जंघा पर बैठी हो, और दाई जंघा जो होती है वो पत्नी के लिए नहीं होती, वो दाहिना भाग होता है पुत्री के लिए, बायां भाग होता है पत्नी के लिए, और सामने होता है माता के लिए। अलग अलग स्थान है ना, पुत्री को कभी भी बाई गोद पर नहीं बैठाना, देखी तो मैंने देखा टीवी में, मैं रात नहीं आ गई, माता को सदा बैठाना चाहिए। स्थिता दक्षिणमुरुम्ये त्वाम् आशिष्यं च भामिनी अपत्यानां शुश्रूषाणां च स्थानं विद्धि शुचिस्मितेः। सुनुता मे भव कल्याणी जाते पुत्रे वांछिते भविष्यति च मे पुत्रस्तव पुत्रा पुण्यान् संशयः। तो मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता हूँ क्योंकि तू मेरी पुत्री की जगह में बैठ गई है। हाँ मैं तुझे अपनी पुत्री बधू बना सकता हूँ, बहू बना सकता हूँ। हाँ जी तुम ऐसा करो, मेरा एक पुत्र है, कभी न कभी जागे सर पर बाजार चिंता देने से ना हाँ लेकिन आज हरियाणा न रही हो। हाँ वो बात ठीक से भाई जी, ठीक ठीक से ठीक, हाँ झूठी नहीं करा, लोन जरूर हो। हाँ हाँ वो प्रदीप जब बूढ़े हुए संतनों को गद्दी पर बैठाया है, तो संतनों जब राजा बने, एक दिन घूमने गए गंगा नदी के किनारे, टोकूंगा ऐसी किसको सुंदरी है तो इसको मैं कभी डांटूंगा भी नहीं। देखो रूप पर आसक्त हो गया ना राजा, ये रूप क्या होता है, 4 दिन का होता है, ये रूपों पर जो आसक्त हो गया है बाद में दुखी उठा आज इनकी करना चाहिए कल बड़ी देखी गुण अच्छा इनकी देखना रूप अगले गुण देखना गुण के अनुसार बहुत समय तक जीता था। आजकल गुण नहीं देखते या उजाला जीवन भवाला भाग्य लोग मेरी बात में ये सब ये रूप नहीं देखना, ये रूप 4 दिन का है, 4 दिन लग पड़िए बच्चे बिहार 4 दिन बाद में मुक्त जाएगा।
रूप सदा साथ नहीं देता है। रूप थोड़े दिन साथ देगा, बाद में रूप चला जाता है, लेकिन गुण अगर है तो गुण जिंदगी भर साथ देते हैं। धैर्यता है, मित्रभाषी है, क्रोध आलस्य अगर ये गुण है तो गुण के द्वारा सर्वत्र मनुष्य पूजा जाता है, गुण के द्वारा ज्यादा नहीं पूजा जाता। इनके राजा ने भी क्या देखा, गुण नहीं देखा, क्या देखा, तो आप देखो यहाँ भीड़ है, कहा तू जो कहेगी करूंगा, कभी रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, तेरे से मैं विवाह करूंगा। तो जब विवाह आदि हो गया है, विधि पूर्वक शंकर का विवाह गंगा के साथ हो गया। एक साल में बड़ा अंतर पूर्वक गए, समय आने पर गंगा गर्भवती हुई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं पिता बनने वाला हूँ, तो मेरा पुत्र बनने वाला है, मेरा पुत्र पुत्री जो भी होगा भगवती की कृपा से बड़ा प्रसन्न हुआ। समय आने पर एक सुंदर मुहूर्त में पुत्र का और जब पुत्र का जन्म हुआ, राजा को ब्राह्मण को बुलाकर बोलो बाबा जी, कुछ बोल दो, कुछ बोलो। राजा तो जब अंदर कमलेश्वर महादेव में कथा हो रही है और सभी भक्तों से कथा में सम्मिलित होने का मैं अनुरोध करता हूँ और साथ ही शांति बनाए रखने का भी अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। एक ही पुत्र है, कभी भी बीमार पड़ जाता है तो बेटा मुझे बहुत बुरा कुछ हो जाएगा तो मेरा कौन है आगे पीछे, और मुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा आगे पीछे कौन है बेटा। इस संसार में बेटा कोई किसी का नहीं होता, केवल माया ही है। अगर माँ होती तेरी तो मैं मर जाता तो तेरी माँ तुझे संभाल देती, या एक भैया होता मैं मर जाता तो कम के लिए भैया तुझे संभाल देता। तो बच्चे ने पुत्र कहने लगा, पिता आप इतने राजमूर्ख वाली बातें कर रहे हैं, पिता जिसके ऊपर वह जगत जननी जगदम्बा का हाथ होता है उसके लिए क्या और चाहिए, जिसके कोई नहीं होते। अगर भगवान का जिसके ऊपर हाथ है और भगवान का जिसके ऊपर साथ है, उसके साथ कोई नहीं भी होता, वो कभी भी दुख नहीं पाता है, संसार में सदा विजयी ही होता है। और दूसरी तरफ जिसके ऊपर सबका हाथ है, सारे इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, लेकिन भगवान का उसके ऊपर हाथ नहीं है, होते हुए भी संसार में सुखी नहीं होता है। क्योंकि पिताजी संसार का रिश्ता कब तक का है, जब तक ये बोलने वाले शक्ति है, जब तक ये प्राण है, तब तक सब क्या कहेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। रिश्ता कब तक का होता है, जब तक ये बोलने वाली शक्ति है। मचार कौन मिर्चोल छ, बाप कौन मीर छ, बहनी कौन हमर भाई छ, तो क्या है जो घरवाल को खबरदार तुम नाजर मीर छ, है कि नहीं, मेरा पति है। फिर बच्चे कहेंगे आंबू बूंदा है, हमारे बाप तो तुम चो ना दो 700 रुपये तुम चो नो, अब तो हमर जगह हो जो, है कि नहीं। जिस दुकान से सामान लेते हो दुकानदार कहेगा मेरा ग्राहक है, जिस गाड़ी में रोज जाते हो गाड़ी वाला कहेगा मेरा पैसेंजर है, दूसरा से कॉल खबरदार मेरे पैसेंजर है बैठा ले, पंडित जी कॉल खबरदार मेरे जजमान से मेरा जजमाना घर जा ले। और यहाँ छोड़ो तीर्थ हरिद्वार नेता वहाँ पंडित कॉल मेरा जजमान है, मैं इसका पुरोहित हूँ। संसार में सब क्या कहते हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और अग्नि क्या कहती है, लास्ट में तो मेरे ही पास आना है, जलाने तो मैंने ही है। तो मिट्टी कहती है तू तो जला करके फेंक देगी, राख बना करके, मिलना तो मुझ में ही है। तो कितने मेरा है, कब का ब्यूटी पार्लर जा लाट के लाकड़ बनाने मेले जलन से, तो लास्ट में लकड़ियाँ कहती है मेरी है कि नहीं। पत्नी कहती है मेरी है, पुत्र कहता है मेरा है, माँ कहती है मेरा है, पिता कहते हैं मेरी, बहनें कहते हैं मेरी, गुरु कहते हैं मेरे हैं। इसका मतलब क्या है, संसार में सब कहते हैं मेरा मेरा। और झगड़ा किस चीज का है, मेरे का ही तो झगड़ा है। जब तक मेरा हो गया तो मेरे आदमी कैसे लड़ जाए, मेरे जमीन से तो कैसे कब्जा, मेरे गड़ा झाड़ कैसे काटे, मेरे पाट कोठे कैसे आए, मेरे पानी नर्मदे पानी कैसे भरे। तो लड़ाई किस चीज की है, मेरी की है कि नहीं। संसार में लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई क्या है, मेरी 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 की लड़ाई है। लेकिन पिताजी जो उस भगवती के चरणों में लग जाता है, जिसके ऊपर भगवती की कृपा होती है, वो सारा मेरे मेरे का झगड़ा अपने आप छूट जाता है। क्योंकि जब तक ये बोलने वाली शक्ति है तब तक सब कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये बोलने वाली शक्ति निकली, फिर वो साथ में रहने वाली पत्नी भी डरती है, भार्या विभ्वती पश्चिम। मैं जिसका हूँ कि झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा, मैं जिसका हूँ कि झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा, मैं जिसका हूँ कि झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा, मैं जिसका हूँ झगड़ा मिटा दोगे तो क्या
योगी हूँ तपस्वी हूँ न ज्ञानी हूँ न न योगी हूँ तपस्वी हूँ न दानी हूँ। तेरे सुमिरन की आशा है करा दोगे तो क्या होगा। तेरे सुमिरन की आशा है करा दोगी तो क्या होगा। तेरे दर्शन की आशा है करा दोगे तो क्या होगा। तेरे दर्शन की आशा है करा दोगी तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। दया कर मुझको भी अपना बना लोगे तो क्या होगा। दया बना लोगे तो क्या होगा। सुना है आज तक तूने अनेकों पापी तारे हैं। सुना है आज तक तूने अनेकों पापी तारे हैं। सुना है आज तक तूने अनेकों पापी तारे हैं। सुना है आज तक तूने अनेकों पापी तारे हैं। उन्हीं में मुझ जैसा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। मुझ जैसा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। उन्हीं में मुझ जैसा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उन्हीं में मुझ जैसा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। उन्हीं में मुझ जैसा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। दया कर मुझको भी अपना बना लोगे तो क्या होगा। दया कर मुझको भी अपना बना लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। मैं जिसका हूँ कि झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। दोगे तो क्या होगा। मैं जिसका हूँ कि झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। किसका हूँ कोई झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। बोलिए आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की। तो आज वह गंगा के पुत्र गांगे पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं। पिताजी आप मेरी चिंता कर रहे हैं भैया। तो जितना दगड़ियों अब आज ब्लॉग में आप इतला राखू मिलचू बोलिन दूसर ब्लॉग में बनी रही ब्लॉग पर लागोल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन दगड़न का दगड़ अवश्य करा। जय माता दी। लाया है कोई उसको कितना मारे वो मरेगा नहीं। और अगर भूख खत्म हो गया कोई उसको कितना बचेगा नहीं।